कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर रहती हैं। अब एक बार फिर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकर गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री साहब को बुलाकर एक आयोजन कर बताया कि छोटे और मझले उद्योगों में लाखों रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, पीएम के संसदीय क्षेत्र के बुनकर जो वाराणसी की शान है, आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि लॉकडाउन के दौरान उनका पूरा काम ठप हो गया। छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत बहुत खराब है। हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज ही इन्हें इस तंगहाली से निकाल सकता है। कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह फैसला शहर में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लिया गया है। धारा 144 सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर भी लागू रहेगी। मुंबई के पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया कि धारा 144 मुंबई में 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के अनुसार आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को कोरोना के कुल 903 नए मामले सामने आए और 36 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में अब तक कुल मामलों की संख्या 77,197 तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1,74,761 पहुंच गई है। महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात के तौर पर पहले ही लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल विवाद पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है। रामदेव ने कहा है कि हमारे खिलाफ केस दर्ज कराए गए, मेरे धर्म, जाति और संन्यास पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सत्कार नहीं तो तिरस्कार तो मत कीजिए। बाबा रामदेव बोले, आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त काम किया है, यानी अच्छी पहल की है। पतंजलि ने एक सही दिशा में काम करना शुरू किया है। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि आपको हमें गाली देनी है तो दीजिए, लेकिन कोरोना पीड़ितों से तो हमदर्दी रखिए। हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अब नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक स्तर पर कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन की 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा ऐलान किया। गडकरी ने कहा कि भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और इस फैसले के तहत संयुक्त उद्यम के माध्यम से शामिल कंपनियां भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया है कि गुरुवार से राज्य में शुरू हो रहे कोरोना जांच अभियान से संक्रमण के मामले भले ही बढ़ेंगे, लेकिन मौत के मामले कम होंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे संचारी रोगों के लिए भी इंसेफेलाइटिस नियंत्रण जैसे ही मुहिम की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ मंडल के 6 जिलों मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में कोरोना जांच का विशेष अभियान शुरू हो रहा है। बाकी 17 मंडलों में यह 5 से 15 जुलाई के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान में हर नागरिक की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।